हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एनालॉग क्लॉक यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो आप लोग देख सकते हो कि ये जो क्लॉक है ये एनालॉग क्लॉक है जो कि हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाई है। सो नॉर्मली जो हमारी क्लॉक होती है उसकी तरह हमने इसको क्रिएट किया है। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है और इसमें हम लॉजिक बिल्डिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो क्लॉक है बिल्कुल परफेक्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर शो कर रही है। ये हमारे पास जो सबसे बड़ा इसका जो क्लॉक का कांटा होता है ये हमारे पास सेकंड का कांटा है। देन उससे जो छोटा है वो मिनट्स का है। देन उससे भी जो छोटा है, सबसे छोटा है, वो हमारे पास हावर्स का है। सो हमने कंप्लीट क्लॉक बनाई है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और बहुत मज़ा आने वाला है इसको क्रिएट करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखे तो आप इस वीडियो को यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और यार कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसकी क्रिएशन हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे VS कोड एडिटर पर। ओके, तो देखिए हम आ चुके हैं VS कोड पर और हमने एक फ़ोल्डर बनाया है एनालॉग क्लॉक। और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक PNG इमेज, जो क्लॉक की PNG इमेज होती है उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक PNG जो इमेज है क्लॉक की उसको हमने डाउनलोड करके यहाँ पर रख लिया है। ओके, आपको ये रख लेना है। देन हमने 3 फाइल बना ली है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक जो सिंटैक्स होता है HTML का वो लिख लेंगे और एक डिव बना लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे हम यहाँ पे कंटेनर। ओके, और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसकी हम आईडी दे देंगे हावर। तो बेसिकली जो हम एक कंटेनर बना रहे हैं एक डिव, उसके अंदर हमारे पास 3 उसके चाइल्ड डिव होंगे। बेसिकली ये क्या होंगे, ये जो कांटे दिख रहे हैं ना आपको क्लॉक की, ये वो होने वाले हैं, जैसे हावर का, मिनट का, ये कांटे होने वाले हैं। ओके, और ये होगा हमारे पास सेकेंड का कांटा। ओके, इस तरीके से। तो ये हमारे पास HTML रेडी है। ओके, देन हम यहाँ पर आएंगे और इसको सेव कर लेंगे जो हमारे पास JS है। और अभी सिर्फ ये जो HTML है इसको हम सेव करके देखेंगे, लेकिन अभी हमें कुछ भी HTML पर नहीं दिखने वाला है क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। ओके, तो लेट्स से हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS पे जाएंगे और जो हमारी कंटेनर क्लास है इसको टारगेट कर लेंगे और इसको हम दे देंगे विड्थ। ओके, विड्थ इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी जो क्लॉक की विड्थ है वो दिखे, तो हम दे देंगे 60 VH, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ओके, इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी आपके ब्राउज़र है, ब्राउज़र की जो भी विड्थ है उसका 60% ये लेगा। ओके, तो हम यहाँ पर 60 VH का मतलब ये होता है, अगर आपने ब्राउज़र की जो स्क्रीन है उसकी साइज़ को छोटी किया तो वो उसका 60% लेगा। तो इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिव भी रहेंगी हमारा। ठीक है, और अभी क्या दे रहे हैं हम, बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं सिर्फ देखने के लिए कि प्रॉपर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और मार्जिन ऑटो दे देंगे ताकि सेंटर में दिखे। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये रन हो रहा है और एक बार रिफ़्रेश कर रहे हैं तो अभी हमें कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। सो देख लेते हैं एक बार। तो हमने कंटेनर जो क्लास है, देखिए वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो CSS को लिंक करना होता है वो नहीं किया। तो इस तरीके से हम CSS को लिंक कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट को भी हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम दे देंगे src को जिसमें हमारे पास index.js सेव करेंगे अब। और अब जाते हैं आउटपुट पर, रिफ़्रेश करते हैं। एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेंगे और सो देखिए अभी भी हमारा कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक ये इंक्लूड नहीं होंगे इसकी CSS। तो देखिए जो CSS अप्लाई नहीं हो रही है वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर स्पेलिंग है वो गलत है। ओके, सेव कर लेते हैं और अब रिफ़्रेश कर लेंगे इसे अपन। सो देखिए हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर जो हमारी ये क्लॉक की इमेज है इसे यहाँ पर शो करना है। ओके,
ये हमने बैकग्राउंड कलर इसीलिए दिया है ताकि हमें दिखे कि हमारी कितनी विड्थ है, हाइट है। तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज देना है। ओके, इसके अंदर आपको लिखना है URL और इसके अंदर आपको लिखना है जो आपकी clock.png, मतलब जो आपने क्लॉक की जो इमेज है उसको डाउनलोड की है वो, ठीक है। देन आपको यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड साइज़। ओके, बैकग्राउंड साइज़ आपको लिखना है 100%, इससे वो 100% उसकी साइज़ ले लेगा। सेव करेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर क्लॉक आ चुकी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमें जो बैकग्राउंड हमने कलर दिया है इसकी कोई हमें नीड नहीं है, इसको हमने सिर्फ देखने के लिए दिया था कि कितना बड़ा हमें ये दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये क्लॉक आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे क्लॉक है उनके हमें कांटों को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आईडी है हावर। ओके, हावर हमारे पास आईडी है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम विड्थ दे देंगे, जो कांटे हैं कांटे की विड्थ दे देंगे हम 1%। अब देखिए 1% अभी हमने दे दिया है, इसको हम कम ज़्यादा भी कर लेंगे। हाइट दे देंगे कुछ 11%, ठीक है। और जो कांटों का कलर होगा वो कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होगा, ये होगा ब्लैक होगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको कुछ 11 पिक्सल की, ठीक है। अब देखिए जो हमारे हावर, मिनट, सेकंड है, इनकी जो कुछ क्लासेस है, मतलब कुछ CSS है, वो सबकी सेम होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक ही बार में टारगेट कर लेंगे जो कि सेम क्लास होने वाली है। ओके, मिनट और हमारे पास है सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए क्या क्या चीज़ें सेम होने वाली है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट होने वाली है, पोजीशन एब्सोल्यूट होंगी। और दूसरी बात की जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ये भी सभी का सेम होने वाला है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हमें बार बार डुप्लीकेट CSS ना लिखना पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी हमने हावर के अंदर सिर्फ क्या दिया है, विड्थ और हाइट दी है। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक बन के आ चुका है जिसकी हमने विड्थ और हाइट दी थी। ओके, तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे अपन, और अब हम यहाँ पर इंस्पेक्ट ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर हम, ये दिख रहा है आपको, इससे हम पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर सकते हैं और यहीं पर हम इसकी CSS अप्लाई करेंगे ताकि हमें बार बार देखना पड़ेगा कि कितनी हमें इसको CSS देनी है। तो देखिए हम यहाँ पर दे देंगे इसको लेफ़्ट से दे देंगे 22%। इसका देखिए हम यहाँ पर देंगे, इससे क्या होता है बेसिकली आपको करंट दिखती है कि आप CSS कितनी दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए जो विड्थ है हमें इसकी विड्थ को कम करना है, 0.5 कर देंगे या फिर 0.6 कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा हावर का कांटा है बेसिकली, ठीक है। तो हावर का कांटा छोटा ही होगा और इसको हमने लेफ़्ट से दे दिया है कुछ, तो उसको हम देते हैं, देखिए तो इसको हमें देना पड़ेगा 0.5, 0.8। देखिए इसलिए देते हैं ताकि हम यहाँ पे कि इसे हम करंट देख पाए CSS को कि कितनी अप्लाई हो रही है, ठीक है। नहीं तो बार बार हमें सेव करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और दे देंगे इसे 20%। तो देखिए कम करते हैं, देखिए बिल्कुल सही। और 49 लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली हावर का कांटा हो जाएगा, ठीक है। अभी 12 बज रहे, अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, फिर हमें इसको थोड़ा और अरेंज करना पड़ेगा, इसको टॉप से कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने हाइट बढ़ाई है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है इसकी CSS को, और आपको यहाँ पे जाना है और VS कोड के अंदर आपको जाना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हावर को अभी कमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम सभी को रखेंगे तो वो ओवरराइड एक दूसरे के ऊपर दिखेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं बेसिकली सेकंड को टारगेट कर लेंगे पहले, क्योंकि सेकंड का जो कांटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए टारगेट करते हैं अपन जो हमारे पास एक कांटा है इससे। तो इससे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर उस कांटे को टारगेट कर पाते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो। जैसे अभी हम यहाँ पे
क्लॉक के अंदर जो कांटे होते हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। अब इसकी हमें हाइट ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये सेकंड का कांटा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और हमने दे दिया इसको हाइट, अब इसके टॉप से कम कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि हम जो सेकंड का कांटा है उसे बड़ा ही रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड का कांटा, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, बैकग्राउंड बॉटम करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि जो कांटे हैं वो मतलब बॉटम पर ही फिक्स रहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर अपन वो नहीं देंगे तो क्या दिक्कत होगी, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए हमने ये दे दिया, इसी तरीके से उसको आपको कमेंट करना है और हमारे पास मिनट होगा यहाँ पर इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि मिनट का भी हमें बनाना है कांटा। ओके, मिनट का बना लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हमें मिनट को थोड़ा सा छोटा दिखाना रहेगा अपनों को, ठीक। तो हाइट इसकी थोड़ी अपन कम कर लेंगे, ठीक है। सो इसकी हम हाइट देते हैं कुछ 17, ओके। थोड़ी हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे इसकी हाइट और एक पॉइंट कम कर देंगे, ठीक है। इसकी CSS को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो तीनों है, हावर, मिनट और सेकंड, तीनों को यहाँ पर क्लास अप्लाई करती है। अब है इसकी बारी, लॉजिक की बारी, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब इसके है लॉजिक की बारी, ठीक है। तो अब इसके लॉजिक को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला है इसके अंदर लगने वाला, उसको मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। सो देखिए कि जो हमारे पास जो क्लॉक के अंदर हावर का जो हमारे पास कांटा होता है वो अगर पूरे 12 हावर घूमेगा, मतलब अगर वो अभी 12 पे है, फिर से अगर वो 12 पे आएगा तो मतलब वो कितने घंटे, उसने 12 हावर्स को कंप्लीट किया। जब वो 12 हावर्स को कंप्लीट करेगा, ओके, तो वो कितना घूमेगा, वो 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। जब भी कोई नॉर्मली कांटा, हमारा हावर का कांटा 12 घंटे पूरा करेगा, मतलब 12 से स्टार्ट हुआ फिर 12 पे आया, तो वो 360 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। अब आप इस 12 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1 हावर, मतलब हमें पता करना है कि 12 घंटे में 360 डिग्री रोटेट हो रहा है हमारा कांटा, ठीक है, हावर का। तो 1 घंटे में कितना रोटेट होगा, तो आपको क्या करना है, जो 12 है उसको डिवाइड कर देना है 360 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में हमारा जो कांटा है 30 डिग्री रोटेट होगा, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट होगा। और 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट के अंदर भी वो 30 डिग्री रोटेट होगा, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वो ये है कि हमने यहाँ पर देखिए निकाल लीजिए कि 60 मिनट के अंदर भी हमारा 30 डिग्री रोटेट होगा। अब हमें पता करना है कि 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री रोटेट होगा, तो आपको इस 60 को डिवाइड कर लेना है 30 से, तो आपको पता चल जाएगा 1/2, मतलब 1 मिनट के अंदर 1/2, ओके, आप कह सकते हैं हाफ डिग्री रोटेट होगा, ठीक है। सो इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि 30H मतलब 1 हावर के अंदर जो भी आपके पास हावर हो उसको आप हावर को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, तो वो आपका निकल जाएगा। मतलब आपके पास 1 हावर हो, 2 हावर हो, कितने भी हावर हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना डिग्री आपका रोटेट हुआ। तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है 30H, मतलब 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हावर्स से प्लस मिनट बाय 2, जो भी हमारे पास मिनट होंगे उन्हें हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। देन इसी तरीके से देखिए हमारे पास हमने ये हावर के लिए निकाला है, ओके। आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये हमने हावर के लिए निकाला है और ये हमारा जो फॉर्मूला है 30 मल्टीप्लाई बाय H प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हावर के लिए फॉर्मूला निकला। इसी तरीके से अब जो हमारे पास ये सेकंड नंबर पे है, ओके, ये हमारे पास है मिनट का फॉर्मूला। तो देखिए 60 मिनट के अंदर जो हमारे पास मिनट का
जो कांटा होता है क्लॉक के अंदर, वो जब 60 मिनट मतलब 1 मिनट पूरा कंप्लीट करता है तो वो 360 डिग्री घूमता है। ओके, तो वो 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री रोटेट होगा, तो अगर आप इस 60 को डिवाइड कर दोगे 360 से तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो कांटा है बेसिकली 6m। ओके, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री रोटेट हो रहा है। ओके, तो जो आपका ये फॉर्मूला निकला मिनट के लिए वो निकला 6m। ओके, 6m आपका ये फॉर्मूला है। देन इसी तरीके से जो हमारा सेकंड का कांटा है, ओके, वो 60 सेकेंड, जो सेकंड का कांटा है वो 60 सेकेंड जब रोटेट करता है, पूरे 60 सेकेंड रोटेट करता है तो हमारे 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री रोटेट करता है वो कांटा जब वो 60 सेकेंड को कंप्लीट करता है। तो 1 सेकेंड में भी कितना होगा 6s, मतलब 6 सेकेंड। तो बेसिकली ये देखिए हमारे फॉर्मूले है इस क्लॉक को बनाने के लिए। तो ये हमने जो फर्स्ट है ये इससे हावर निकल जाएगा हमारा, इससे हम हावर के जो कांटा है उसको रोटेट कराएंगे, फिर मिनट के कांटे को रोटेट करा रहे, फिर सेकंड के कांटे को रोटेट करवा लें। कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। आप इसको थोड़ा सा एक बार समझिए और आप खुद से इसको डिवाइड करके देखिए कैलकुलेटर में, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आई होप वैसे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट पर और देखिए हम यहाँ पर सेट इंटरवल का यूज़ करने वाले। सेट इंटरवल टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन और ये रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है। इसके अंदर हमने 1000 मिली सेकेंड दिया है, मतलब हर 1 सेकेंड बाद ये कॉल होगा। ओके, इसका काम ही है कि रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना है और वैसे भी हमें हर 1 सेकेंड बाद रिपीट टास्क को परफॉर्म करना है। हमें जो हमारे पास क्लॉक के अंदर कांटे उन्हें मूव करवाना है। ठीक है, तो देखिए एक वेरिएबल बना लेंगे टाइम नेम से हम, और इसमें हम लिखेंगे न्यू डेट मेथड। तो न्यू डेट एक मेथड है जिसमें आपको हावर, मिनट, सेकेंड, डेट, टाइम सब कुछ मिलता है। ओके, तो इसके अंदर हम एक और वेरिएबल बना लेंगे हावर्स नेम से। इसके अंदर देखिए अब मेरे पास टाइम डॉट गेट हावर्स करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे मुझे हावर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं करूँगा मिनट्स, तो यहाँ पे लिखूँगा टाइम डॉट गेट मिनट्स। ओके, तो इससे हमें मिनट्स पता चल जाएंगे कि अभी कितने हावर्स हो रहे हैं, अभी कितने मिनट्स हो रहे हैं, ये हमें पता चल जाएंगे। फिर लेट सेकेंड्स, ओके, टाइम डॉट गेट सेकेंड्स, तो इससे हमें सेकेंड्स पता चल जाए। ओके, इस तरीके से। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर आईडी दी है हावर, मिनट, सेकेंड, इनको आपको टारगेट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपको दे देना है। आईडी क्या है हमारे पास, हावर, हावर नाम से एक आईडी है। उसके ऊपर आपको लगाना है स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। तो देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, जिसकी हेल्प से आप किसी चीज़ को रोटेट करवाना है, मूव करवाना है, वो करवा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको लिखना है रोटेट, तो हम यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करेंगे, रोटेट। ओके, इस तरीके से रोटेट। देन डॉलर करली ब्रेसेस देना है आपको। ओके, डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर आपको अब यहाँ पर बेसिकली ये तो हमने टारगेट कर लिया, इस रोटेट के अंदर हम वो देंगे जितना हमें रोटेट करवाना है, बट अभी तक हमने बनाया नहीं है कि हमें कितना रोटेट करवाना है, तो हमें फॉर्मूले की जो अकॉर्डिंग है वो बनाना है। तो एक वेरिएबल बना लेंगे एच रोटेशन, मतलब यहाँ पर हम हावर का रोटेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हावर का हम यहाँ पर रोटेशन देखने वाले हैं और हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो आपको लिखना है। तो हावर का फॉर्मूला है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय हावर। तो जो भी हावर्स होंगे हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मिनट को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इससे हमारे पास एच रोटेशन निकल जाएंगी, मतलब हावर की रोटेशन निकल जाएंगी। ओके, इसी तरीके से हमारे पास निकालना है हमें किसकी, मिनट की रोटेशन निकालना है हमें। ओके, मिनट की रोटेशन निकालना है। देन हमें मिनट के बाद सेकंड की रोटेशन निकालना है। तो जो मिनट का रोटेशन का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, वो क्या है हमारे पास 6, हमारे पास फॉर्मूला है 6m मिनट्स, 6 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स। देखिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया है 6 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स। इसी तरीके से ये हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, 6 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स। तो ये हमारे पास रोटेशन निकल रहा है। ओके,
अब ये जो हमारे पास रोटेशन है, हवर का रोटेशन है, तो इस हवर के रोटेशन को हम, जो हमने हवर की आईडी बनाई थी HTML में, जो हमने हवर का बेसिकली कांटा बनाया है उसके अंदर बनाए देंगे। तो इससे क्या होगा कि उस कांटे को ये रोटेट करवाएगा, एच रोटेशन दे दिया अपन ने, ठीक है। अब इसको अपन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ओके। देन हमारे पास एक आईडी कौन सी है, मिनट आईडी है, मिनट, ओके। इसी तरीके से हमारे पास एक आईडी है सेकंड, और इसके अंदर अपन दे देंगे मिनट रोटेशन दे देंगे, और इसके अंदर दे देंगे अपन सेकंड रोटेशन। सेव करते हैं और चलते हैं आउटपुट पर और देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। सो देखिए अभी यहाँ पर कोई भी ये रोटेशन नहीं हो रहा है और रोटेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ओके। सो देखिए रोटेशन क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा है, और हमें यहाँ पर कंसोल में शायद कुछ एरर भी शो कर रहा है ये, तो वो देख लेते हैं अपन क्या एरर ये शो कर रहा है। अनकॉट सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर है CSS के अंदर, index.css के अंदर हमें कुछ एरर शो कर रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई एरर नहीं है, और एक बार इसको रिफ्रेश कर दे तो ये सिंटेक्स एरर दे रहा है बेसिकली, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ओके। सो देखिए एरर ये है कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने index.css लिख के रखा है, हमें यहाँ पे index.js देना है, ओके। रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अभी हमारे जो क्लॉक के जो कांटे ये मूव नहीं कर रहे, ओके। सो देखिए अभी हमारे जो क्लॉक है, क्लॉक के जो कांटे हैं वो मूव नहीं हो रहे। वो मूव इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जब ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसलेट ये बेसिकली प्रॉपर्टी दी है, ओके, इसमें हमने एच रोटेशन मिनट रोटेशन दिया है, जिसमें आपको डिग्री भी पास करनी है, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री के लिए फॉर्मूला भी बनाया है, तो हमें इतनी डिग्री इसको रोटेट करवाना है, ओके। इसलिए आपको ये DEG पास करना है। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे जो क्लॉक के कांटे हैं ये तो मूव हो रहे हैं, बट ये इनका जो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो ये क्यों बिगड़ा है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, वो हमें देना है। वो क्या करेगी कि जो इसका बॉटम है ना उसको फिक्स कर देगी। अब इसका जो बॉटम है, हमें इसका बॉटम का है फिक्स चाहिए इस डॉट के ऊपर, ये हमें चाहिए। तो देखिए आपके पास एक CSS के अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये पास कर देंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करके, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और इसमें आप लिख देंगे बॉटम। तो इसका जो ओरिजिन है वो सेट कर देगा बॉटम, जो हमने बॉटम दिया है ना, तो बॉटम सेट कर देगा, तो बॉटम उसका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको दिख रहा है, तो ये हमारा सेकंड का कांटा है जो, और जो सबसे छोटा है ये आपका हवर का कांटा है, जो अभी आपको बता रहा है कि ऑलमोस्ट हमारे पास 11 हो रहे हैं बेसिकली, 10 20, और हमारे पास 23 के लगभग हो रहे हैं, मतलब 11:23 हो रहे हैं। और ये जो आपके पास मूव हो रहा है जो सबसे बड़ा कांटा है ये सेकंड्स का कांटा है। सो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट एनालॉग क्लॉक बना दी है यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बहुत ही सिंपल है, आपको इसका बस लॉजिक को समझना है। और इसमें एक तो मैथमेटिक्स का लॉजिक है जिसमें आपको फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट थिंग ये है। और दूसरा इसमें CSS का भी बहुत अच्छा रोल है जिसकी हेल्प से हम रोटेट करवा रहे हैं, ओके। हमने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम दिया है, जिससे क्या हुआ कि जो सभी कांटे हैं इनका हमने बॉटम, जो इनका बॉटम है उसको हमने फिक्स कर दिया, तो वो बॉटम पर फिक्स हो चुके हैं और वहीं से रोटेट हो रहे हैं, ओके। उनका जो बॉटम है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये कुछ CSS की प्रॉपर्टी है और जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है और थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और आपके लिए बहुत लर्निंग वीडियो रही होंगी। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सॉरी फॉर नॉट रेगुलर अपडेट, बट यार कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।